Hello friends, I am Mark Prakash and today we will discuss Introduction to Trigonometry Class 10th Part 1। आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनम एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनम का अर्थ है ट्रायंगल और मेट्रॉन का अर्थ है मेजरमेंट। सो साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसे और अच्छे से यदि समझे तो कह सकते हैं मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये भी समझ लें कि ट्रिगोनोमेट्री में जिस ट्रायंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राइट ट्रायंगल। स्पेशली हम लोग इसे ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं राइट ट्रायंगल को। राइट ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल having one angle is equal to 90 degree called right triangle। लेट कर लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है जो एंगल B पे 90 डिग्री है। राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस लेट कर लेते हैं स्मॉल h। अब इन दोनों साइड्स में से हम किसी एक को परपेंडिकुलर ले सकते हैं और किसी एक को बेस ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पे। यदि हम एंगल ऑफ रेफरेंस ए लें तो इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाता है उसे बेस कहेंगे। लेट कर लेते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस सी है जो थीटा गिवन है, जो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। ये थीटा ना ही 0 हो सकता है ना ही 90 डिग्री हो सकता है। अगर हम थीटा को 0 के इक्वल कर दें तो ये वाला साइड BC के साथ कोइंसाइड कर जाएगा और राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यदि हम थीटा को 90 डिग्री कर दें तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सो थीटा लाई करेगा 90 और 0 के बीच में। अब जब हम एंगल C को रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा AB। परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं ये स्मॉल p है। अब जो रेस्ट हमारे पास BC है इसे हम बेस मानते हैं। बेस लेट कर लेते हैं स्मॉल b। अब इस राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों साइड्स में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों के बीच रिलेशन होता है जो पाइथागोरस जी ने दिया था। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हम प्रूफ करेंगे क्लास 10th के ही ज्योमेट्री में, आगे प्रूफ करना है इसे। फर्स्ट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। इसे इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास। इस रिलेशन का अर्थ है यदि हमारे पास P4 गिवन हो, परपेंडिकुलर 4 हो और बेस 3 गिवन हो तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9। दिस इज इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। कहने का अर्थ है यदि परपेंडिकुलर बेस गिवन हो तो इस रिलेशन को यूज करके हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट रिलेशन से यदि h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसे जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। सिमिलरली इसे भी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये सेकेंड रिलेशन है हमारे पास। इसका अर्थ है यदि हमारे पास हाइपोटेनस गिवन हो रूट 3 और बेस गिवन हो रूट 2 तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। P इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। रूट 3 स्क्वायर
रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, 3 होगा, माइनस रूट 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। सो रूट अंडर 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो इस रिलेशन को यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है फर्स्ट रिलेशन से इफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज इंप्लाइज b इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इस रिलेशन में यदि हमें हाइपोटेनस गिवन हो 7 और परपेंडिकुलर गिवन हो 3, तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर अर्थात 7 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 7 स्क्वायर 49 एंड 3 स्क्वायर 9। जब हम 49 में से 9 को माइनस करते हैं तो 40 होता है। इसे हम लिख सकते हैं 40 को 4 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 का हम कुछ नहीं कर सकते तो इसे रूट के अंदर रहने देंगे। ठीक, कहने का अर्थ है कि 3 साइड्स में से 2 गिवन होता है ना। तो 2 गिवन है तो हम इन कोई भी 2 गिवन है तो तीसरा हम इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर लेंगे। इसका यूज आगे होगा, वो हम एक्सरसाइज में समझेंगे कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि जब परपेंडिकुलर बेस मालूम हो तो हाइपोटेनस कैसे फाइंड करना है, हाइपोटेनस बेस गिवन हो तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस कैसे फाइंड करना है। अब बात करते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस की। इन तीनों से हम कितने तरह का रेशियो बना सकते हैं, H, P और V। यदि 3 साइड्स हैं यदि हमारे पास हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन हो तो इससे हम कितने तरह का रेशियो बना सकते हैं। सबसे पहले तो P का H के साथ रेशियो बनाया जा सकता है, इसे रेशियो कहते हैं P रेशियो H। PH का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें दूसरा रेशियो मिलेगा H/P। दूसरा बेस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो हम बना सकते हैं और इसी का रेसिप्रोकल H/B। तीसरा परपेंडिकुलर का बेस के साथ और इसका रेसिप्रोकल बेस का परपेंडिकुलर के साथ। तो टोटल हमारे पास 6 रेशियोज मिलते हैं इन तीनों साइड्स पे, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते हैं। P का H के साथ उसका रेसिप्रोकल, बेस का हाइपोटेनस के साथ उसका रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर का बेस के साथ और उसका रेसिप्रोकल, ये 6 रेशियोज हम बना सकते हैं। इन्हीं 6 रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्री के लैंग्वेज में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आप ये समझ लें, इन्हीं को ट्रिगोनोमेट्री के लैंग्वेज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, जो कि 6 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज। टी रेशियोज T ratios. So there are 6 T ratios. T ratios का अर्थ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। There are 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमने देख लिया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस से कितने रेशियोज बनाए जा सकते हैं। तो हम जब रेशियो बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास 6 रेशियोज आते हैं। परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ उनका रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर का बेस के साथ उनका रेसिप्रोकल, बेस का हाइपोटेनस के साथ उसका रेसिप्रोकल। सो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, ई को एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल होता है। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
सेकेंड रेशियो कोसाइन थीटा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा, जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। थर्ड टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। फोर्थ कॉटेंजेंट ऑफ थीटा, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट थीटा, जो p बाई बी का रेसिप्रोकल होता है, अर्थात b बाई पी इसका रेसिप्रोकल। फिफ्थ सेकेंड ऑफ थीटा, सेक थीटा, जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, b बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई बी इसका रेसिप्रोकल। लास्ट सिक्स्थ हमारे पास है कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक थीटा, जो फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल है, p बाई h का रेसिप्रोकल h बाई p। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट को कहते हैं साइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा लिखते हैं, ई को एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा, बेस हाइपोटेनस का रेशियो। थर्ड टेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म टेन थीटा, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो। फोर्थ कॉटेंजेंट थीटा, शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा, बेस परपेंडिकुलर का रेशियो। फिफ्थ सेकेंड थीटा, शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा, हाइपोटेनस बेस का रेसिप्रोकल। सिक्स्थ कोसेकेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट फॉर्म कोसेक थीटा h बाई क्यू। इसमें दिख रहा है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अर्थात यदि हम 3 को याद कर लें तो 3 आराम से याद हो जाएगा। साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टेन थीटा p बाई बी। यदि हम याद कर लें तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक, टेन का कॉट। इस तरह से याद किया जा सकता है। इसमें याद करते वक्त इन्हें साइड कर देते हैं, याद करते वक्त हमें इस पार्ट को ध्यान में रखना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और उनका रेसिप्रोकल्स। इस पार्ट पे ध्यान देना है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, साइन का शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म वहां पे यूज होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है कि कॉसेक किसका शॉर्ट फॉर्म है, सेक किसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉट किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसलिए ये भी याद होना चाहिए। लेकिन मेनली जो हम यूज करेंगे वो यही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ पे थीटा एक एंगल है, थीटा के प्लेस पे कहीं आपको एक्स मिलेगा, कहीं अल्फा, कहीं बीटा, है ना। ये सब सिंबल्स मिल सकता है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक तो है कि आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। रेसिप्रोकल को याद करने का तरीका है, आप इसे रिपीट करो, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, कॉस सेक, कॉस सेक, कॉस सेक, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट। इस तरह से आप फिट कर लो माइंड में, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये कर लेने के बाद आप इनमें से 3 को याद कर लें, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि ऐसे याद ना हो तो इसके लिए कुछ मंत्र आता है जिसे हम याद कर लेंगे और उसे जरूरत पड़ने पे फिट करेंगे। तो बात करते हैं मंत्र की। मंत्र क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट है, हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे और फिर 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले साइन लिखेंगे, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा नीचे लिखेंगे, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा उसके नीचे लिखेंगे। अब
सबका फर्स्ट लेटर ले लेना है। पंडित का P, हड़ का H, बद्री का B, हड़ का H, प्रसाद का P, बोले का B। अब साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/B और कॉसेक के लिए जस्ट रेसिप्रोकल H/P, सेक के लिए H/B, कॉट के लिए B/P। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। फिर सेकंड मंत्र है हमारे पास। सेकंड मंत्र है पाकिस्तान भूखा प्यासा। रफ में लिखना है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से करके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन के जस्ट नीचे सिमिलरली कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। सबका फर्स्ट लेटर ले लेना है सिमिलरली। साइन के लिए P/H, रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस के लिए B/H, रेसिप्रोकल सेक, टेन के लिए P/B, रेसिप्रोकल कॉट। तो ये दो मंत्र है याद करने के लिए, इन दोनों का यूज करके हम इसे याद रख सकते हैं आराम से। और एक तो है कि डायरेक्ट याद करो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से। अब बात करते हैं इनको अप्लाई कैसे करेंगे, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, a triangle ABC right angled at B and AB 4 centimeter, BC 3 centimeter, then find sin A, sin C, cos A, cos C. A triangle ABC, right angled at B and AB 4 centimeter, BC 3 centimeter, then find sin A, sin C, cos A, cos C. इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री रखेंगे। इसमें गिवन है ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। तो ए सी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करने पे रूट के अंदर 25 मिलता है जिसका स्क्वायर रूट 5। तो ए सी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। Therefore, AC is equal to root under AB square plus BC square. This is equal to root under 4 square plus 3 square। सॉल्व करने के बाद 5 सेंटीमीटर। अब 3 साइड्स हमारे पास है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि विदाउट हाइपोटेनियस हम साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला में भी हाइपोटेनियस आता है, साइन में भी हाइपोटेनियस आता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ए सी फाइंड करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले राइट ट्रायंगल को समझा। ट्रिगोनोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल हमें मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने वहां पे पहले राइट ट्रायंगल को समझा। आइए देखते हैं अब हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है साइन ए बताने के लिए। साइन ए का मतलब है रिफरेंस एंगल ए, इस एंगल के लिए बात कर रहा है। ए के जस्ट अपोजिट वाला हम परपेंडिकुलर लेंगे और रेस्ट जो बचता है उसे बेस
हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। तो साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और एंगल ए के डिफरेंस में परपेंडिकुलर बीसी एंड हाइपोटेनियस तो फिक्स है एसी। दोनों के वैल्यू को लिखते हैं बीसी 3 सेंटीमीटर एंड एसी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, इसे हम 3/5 लिखेंगे। फिर साइन सी। साइन सी के डिफरेंस में जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बेस एक्सचेंज हो जाएगा। सी के डिफरेंस में परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ए बी लेंगे, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा 90 के जस्ट अपोजिट वाला। तो दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सो 4/5। अब बात करते हैं कॉस के लिए। कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी बेस ए बी, और कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी, सो 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 4/5। अब बात करते हैं cos सी की। b/h सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे BC/AC, दिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/5। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे के एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे NCERT के। तो ये एक हल्का सा एग्जांपल है। इसमें ये बताया गया है कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस इसमें से 2 गिवन हो तो एक कैसे फाइंड करना है, ये एक एग्जांपल था। अब बात करते हैं कुछ रिमार्क्स की। रिमार्क्स कहने का अर्थ है कंफ्यूजन। कहीं कहीं हमें कंफ्यूजन होता है या फिर एग्जाम में 1 मार्क्स में कुछ पूछा जाता है कि बताओ क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो इन रिमार्क्स को समझते हैं। रिमार्क्स, सबसे पहले साइन थीटा को हम यदि ये समझते हैं कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट है तो ये 100% रॉन्ग है, ये फॉल्स है। कहीं ऐसा पूछ दिया जाए कि क्या साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, तो कहेंगे नहीं। यदि हम थीटा से साइन को अलग कर दें तो ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सेकेंड, यदि साइन थीटा के पावर में 2 है तो इसे हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसे हम पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यदि लिखा हुआ है साइन थीटा का पावर 3 तो इसे हम ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं साइन क्यूब थीटा। तीसरा रिमार्क है हमारे पास, यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा पावर -1 तो यदि हम इसे भी सिमिलरली ऐसे लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। इसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं जो हमें क्लास 11th में पढ़ना है। इसे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। जैसे x के पावर में -1 हो तो 1/x, y के पावर में -1 हो तो 1/y, x के पावर में -2 हो तो 1/x², y के पावर में -2 हो तो 1/y² एंड सो ऑन। ये क्लास 7-8 का क्वेश्चन है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सब कुछ रिमार्क्स हैं। आगे एक्सरसाइज करते वक्त भी कुछ रिमार्क्स वहां पे हमें मिलेंगे, उसे हम वहां डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने से पहले, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 का आप सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद कर लें, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर के बेस में जो रिलेशन बताया गया है वो याद कर लें। ये सब करने के बाद जब हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे।